प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स बनते हैं जो कि अपने सिंथेसिस की साइड से दूसरी साइट्स पर डिफ्यूज होके प्लांट के डिफरेंट फंक्शंस को, उनकी ग्रोथ को, उनके डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं। तो इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर 5 टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके स्पेशल जो अलग अलग साइट्स हैं वहां पर ये सिंथेसाइज होते हैं। तो प्लांट के हार्मोन्स हैं ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। इनमें जो फर्स्ट 3 हार्मोन्स हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, these are the growth promoting hormones. They promotes the growth in plant and plant parts. So they are known as growth promoters or growth promoting hormones. जो एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ये जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है उनको रोकते हैं और ग्रोथ पर कंट्रोल करते हैं। एक और हार्मोन है इथाइलिन, ये गैसियस हार्मोन है, इसका ड्यूअल नेचर होता है। और जो इथाइलिन हार्मोन है ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है किन्हीं कॉन्टेक्स्ट में एंड ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है ये। तो एट फर्स्ट हम ऑक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीन एक वीकली एसिडिक हार्मोन है और इसके एग्जाम्पल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एक नेचुरल ऑक्सीन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। इसके अलावा 2,4-D एंड 2,4,5-T एंड NAA, ये हार्मोन सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं ये। एक और हार्मोन है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इन शॉर्ट IBA, ये सिंथेटिक भी प्रिपेयर किया जाता है एंड नेचुरली भी पाया जाता है। जो ऑक्सीन्स हैं ये शूट के एपिसेज में सिंथेसाइज होते हैं, शूट के एपिकल पार्ट्स में, या फिर जो यंग डेवलपिंग लीव्स हैं, जो डेवलपिंग लीव्स हैं यंग, उनके अंदर ये सिंथेसाइज होते हैं, या फिर जो सीड्स हैं उनके अंदर ये सिंथेसाइज होते हैं। इसके बाद में लेते हैं कुछ मेजर फंक्शंस हैं ऑक्सीन्स के जो कि स्पेशली इन्वॉल्व हैं ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन है सेल एनलार्जमेंट। ऑक्सीन सेल को एनलार्ज करते हैं। रूट फॉर्मेशन, जो स्टेम की या शूट की जो कटिंग्स होती है वहां पर इन हार्मोन के कारण से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो हॉर्टिकल्चर के फील्ड में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर। मूवमेंट्स, प्लांट के अंदर जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं वो इन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन के डिफ्यूजन और उनके मीडिएशन से होते हैं, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट लेते हैं एपिकल डोमिनेंस, ये हार्मोन शूट के एपिकल पार्ट में बनता है, तो ये शूट के एपिकल पार्ट की ग्रोथ को मैक्सिमम ये प्रमोट करता है। तो एपिकल पार्ट की मैक्सिमम ग्रोथ होने से इनका डोमिनेंस आ जाता है और लेटरल साइड्स में जो बर्ड्स हैं या ब्रांचेज हैं वो ग्रो नहीं हो पाती है। तो एपिकल पार्ट के इस तरीके के नेचर को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन, एब्सिशन का मीन होता है प्लांट से लीव्स का टूटना या अलग होना, फ्लावर्स का अलग होना या फ्रूट्स का अलग होना। तो ये जो हार्मोन है ये इनहिबिट करता है एब्सिशन को, यानी कि जल्दी से लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को गिरने से रोकता है ये। नेक्स्ट लेते हैं फ्रूट ग्रोथ, ये हार्मोन फ्रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। स्वीटनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में स्वीटनेस को इंक्रीज करता है। पार्थेनोकार्पी, जो ऑक्सीन हार्मोन है इनके स्प्रे करने से जो अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो डायरेक्टली फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो ऑक्सीन्स के जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनको स्प्रे करने से ये पार्थेनोकार्पी कॉज करते हैं और अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स डायरेक्टली फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वीडीसाइड्स, 2,4-D एंड 2,4,5-T, ये जो सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं इनको छिड़कने से जो वीड्स हैं उनका रिमूवल होता है, तो ये वीडीसाइड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। एक और फंक्शन है कि ये जो हार्मोन है ये प्लांट्स में सीनेसेंस को, यानी कि प्लांट में बुढ़ापे को डिले करते हैं ये।
जैसे ये लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को गिरने से रोकते हैं, उनके एब्सिशन को रोकते हैं, उसी तरीके से ये सीनेसेंस को डिले करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन हम लेंगे जिब्रेलिन्स। जो जिब्रेलिन है ये भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है और ये हार्मोन वीकली एसिडिक हार्मोन है। इनको डिस्कवर किया गया एक फंगस से जिसका नेम है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और ये चावल के पौधों में ये देखा गया कि चावल के पौधों में ये बैकेन और फुलिस सीडलिंग डिजीज कॉज करता है, जिसके कारण से जो चावल का पौधा है उसकी जो स्टेम हाइट है वो एक्सेसिव ग्रोथ करती है। जो प्लांट है राइस का वो स्टेराइल रहता है, लेकिन जो हाइट है स्टेम की वो एक्सेसिव ग्रो होती है, तो इसीलिए इसे फुलिस सीडलिंग या बैकेन कहा गया। जनरली जो जिब्रेलिन है ये स्टेम की ग्रोथ को या प्लांट की ग्रोथ को या फिर जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है उन पर इसको स्प्रे करने पर उसमें ये स्टेम की ग्रोथ को कॉज करता है। तो जो जिब्रेलिन है लगभग 136 जिब्रेलिन डिस्कवर किए गए हैं, नॉन है, लेकिन हम यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड GA3 को डिस्कस करेंगे। जनरली ये जो हार्मोन है ये बर्ड्स के लीव्स के अंदर, लीव्स ऑफ बर्ड्स में ये फॉर्म होता है। इसके अलावा डेवलपिंग एम्ब्रियोज के अंदर ये फॉर्म होता है, रूट टिप्स के अंदर ये फॉर्म होता है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। इनके जो मेजर फंक्शन है उसमें सबसे पहला है ग्रोथ। ये हार्मोन भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, यानी कि जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है वहां पर इस हार्मोन के इफेक्ट से जो स्टेम की ग्रोथ है वो हो जाती है या स्टेम ग्रोथ कर जाता है। तो प्लांट की जो रूट्स की ग्रोथ है या जो स्टेम की ग्रोथ है उनको ये प्रमोट करता है। इसके अलावा जो है ये जो बोल्टिंग है, प्लांट के अंदर बोल्टिंग कहते हैं, जो प्री मैच्योर जो स्टेम ग्रोथ है उसे, या फ्लावरिंग स्टेम की जो ग्रोथ है उसे हम बोल्टिंग कहते हैं। और उनमें रोजेट फॉर्मेशन कहते हैं कि लीव्स का सर्कल के रूप में या सर्कुलर फॉर्म में एमर्ज होना, तो उसको ये कॉज करता है। इसके अलावा फ्रूट की यील्ड को, यानी कि नंबर ऑफ फ्रूट्स को भी ये इंक्रीज करता है, फ्रूट्स के साइज को भी ये इंक्रीज करता है। ओवरकमिंग डॉर्मेंसी, ये सीड्स एंड जो बर्ड्स हैं उनकी डॉर्मेंसी को ओवरकम करता है, उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है ये। नेक्स्ट लेते हैं माल्ट। जनरली ये हार्मोन प्लांट्स के अंदर माल्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। फ्लावरिंग, ये हार्मोन प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, या फिर जो फ्लावरिंग के लिए जो कंडीशंस है जैसे कि लॉन्ग डे कंडीशन या कोल्ड टेम्परेचर, तो ये ना अवेलेबल होते हुए भी इनको रिप्लेस करके इस हार्मोन के कारण से फ्लावरिंग हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं पार्थेनोकार्पी। इस हार्मोन के द्वारा भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स सीधे ही फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं इन हार्मोन के कारण से, इसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज साइटोकाइनिन्स। जो साइटोकाइनिन्स हैं ये भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। साइटोकाइनिन माइल्ड एल्कलाइन हार्मोन है ये। जो फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनिन है वो है काइनेटीन, और जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन है वो है जिएटीन। जनरली साइटोकाइनिन रूट टिप्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा जो डेवलपिंग सीड्स के जो एंडोस्पर्म है वहां भी ये सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा जहां भी प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन पाया जाता है तो वहां साइटोकाइनिन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर फंक्शंस की। साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ये सेल्स टिश्यूज की ग्रोथ को, उनके डिफरेंशिएशन को ये स्टिमुलेट करते हैं, कॉज करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर सीनेसेंस को डिले करते हैं, सीनेसेंस को रोकते हैं और डिले करते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो भी है वो सीनेसेंस को डिले करेगा, प्लांट्स में एजिंग को डिले करता है। इसके अलावा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भी ये रोल प्ले करते हैं, सपोर्ट करते हैं। साइटोकाइनिन के कारण से प्लांट्स के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है डिजीजेस के अगेंस्ट, या जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है या जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। जनरली साइटोकाइनिन के कारण से, ऑक्सिन के कारण से जो एपिकल डोमिनेंस पाया जाता है तो वो एपिकल डोमिनेंस ओवरकम हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और साइटोकाइनिन के कारण से जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स।